मॉर्निंग आप सभी को। पहला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। ऑप्शन ए में है शरत कमल, बी में है बिल्किस मीर, सी में है पूर्णिमा बनर्जी, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्किस मीर बनी है जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 22 से 26 जनवरी 2024 तक भारत की यात्रा पर रहे संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए में है पिरामिन ब्लेक, बी में है डेनिस फ्रांसिस, सी में है एंटोनियो गुटेरेस, डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेनिस फ्रांसिस है। अगला प्रश्न है कि टाइम पत्रिका द्वारा जारी 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए में है कंगना रनौत, बी में है आलिया भट्ट, सी में है हेमा मालिनी, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर ई में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलिया भट्ट 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल है भारतीय अभिनेत्री। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ खोली गई है। ऑप्शन ए में है बिहार, बी में मध्य प्रदेश, सी में मणिपुर, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत की पहली ई स्पोर्ट अकादमी मध्य प्रदेश में खोली गई। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत की क्या रैंक है। ऑप्शन ए में है 134वां, बी में है 93वां, सी में है 75वां और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 134वां रैंक है भारत का। मार्च में 2024 मार्च में मानव विकास सूचकांक जारी हुआ जिसमें कि भारत का रैंक 134वां है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग ने किसकी सहायता से स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए में है मेटा, बी में है अटल इनोवेशन मिशन, सी में है माइक्रोसॉफ्ट और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक है। इसमें मेटा और अटल इनोवेशन मिशन दोनों लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए में है निसार, बी में है पेस, सी में है आइंस्टीन प्रोब, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेस। पेस को लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा जिससे कि पता चल सके पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन होने में कि दुनिया गर्म कैसे होती है। अगला प्रश्न है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है 23 जनवरी, बी में है 12 जनवरी, सी में है 15 फरवरी, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की एक उपज थी। ऑप्शन ए में है लाला लाजपत राय, बी में है ए.ओ. ह्यूम, सी में है जवाहरलाल नेहरू, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं।
यह जो सिद्धांत है सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय जो दी यह लाला लाजपत राय ने दी थी। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। उन्होंने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में है रॉलेट एक्ट सन 1909 में पारित किया गया, बी में है बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पारित किया गया, सी में गांधी इरविन समझौता 1926 में हस्ताक्षर किए गए और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें सही है ऑप्शन बी में जो है बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पारित किया गया, ये कथन सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ये सही है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का था, ये भी सही है। करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था और यहाँ पर लिखा हुआ है लाला लाजपत राय, तो ये कथन गलत है, यहाँ पर यानी सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था। ऑप्शन ए में है न्यायमूर्ति हेराल्ड ब्लेकर, बी में है न्यायमूर्ति एडम बिटलस्टन, सी में है न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड था असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है। ऑप्शन ए में है JB कृपलानी, बी में है बाल गंगाधर तिलक, सी में है एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने कहा था कि रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए में है अमेरिका 1913, बी में है इंग्लैंड 1917, सी में है अमेरिका 1917, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था और वह अमेरिका में हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए में है ज्योतिबा फुले, बी में है भीमराव अंबेडकर, सी में है महात्मा गांधी और डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना यानी पूजा घर का निर्माण कराया गया। ऑप्शन ए में है 1575, बी में है 1675, सी में है 1679 और डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। अकबर द्वारा इबादत खाना का निर्माण 1575 ईस्वी में कराया गया। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। सौरमंडल बृहस्पति ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है, ये सही है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, ये भी सही है। उसके बाद सौरमंडल 2.3 मिलियन वर्ष पुराना है, ये गलत है। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निर्मित नियामक प्रणाली होती है। ऑप्शन ए में है JM किंज, बी में है ओहोलिन, सी में है JB साय और डी में है गालब्रेथ और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी JB साय। ऑप्शन सी जो है इसका सही है। JB साय अर्थशास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए
बाजार तंत्र की एक अंतर्निर्मित नियामक प्रणाली होती है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए में है बेबल प्लान, बी में है ऑगस्ट ऑफर, सी में क्रिप्स मिशन, डी में है कैबिनेट मिशन और ई में उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी और यह मिशन कब आया था? तो 1946 में। अगला प्रश्न है कि राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए में है प्रभुसत्ता, बी में है शासन यानी सरकार, सी में है राष्ट्र क्षेत्र, डी में ये सभी और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। राज्य का एक अनिवार्य तत्व है, इसमें ऑप्शन डी जो है ये सभी अनिवार्य तत्व है, तो ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रभुसत्ता भी, शासन ये भी और राज्य क्षेत्र भी। अगला प्रश्न है, 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया? शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, न्यायिक उपचार का अधिकार, काम का अधिकार, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में रख दिया गया। अगला प्रश्न है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार नहीं रहा? ऑप्शन ए में है 44वां, बी में है 43वां, सी में है 42वां और डी में है 45वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में रख दिया गया। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि सत्य ब्रह्म तत्व है और वह ईश्वर है? ऑप्शन ए में है स्वामी विवेकानंद, बी में है रविंद्रनाथ टैगोर, सी में है महात्मा गांधी, डी में है राधा कृष्णन, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। और यह कथन जो है यह महात्मा गांधी का कथन है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। महात्मा गांधी ने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी है? ऑप्शन ए में है उराव, बी में है संथाल, सी में है मुड़ा और डी में है कोंडा डोरा और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। ताना भगत आंदोलन के साथ उराव जनजाति जुड़ी हुई थी, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए में है बीसी पाल, बी में है जी सुब्रमण्यम अय्यर, सी में है सरदार भगत सिंह, डी में है रुक्मणी लक्ष्मीपत और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह ने किया था, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 1921 ईस्वी में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए में है लॉर्ड कर्जन, बी में है ड्यूक ऑफ कैनाउट, सी में है ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, डी में है लॉर्ड वेलेजली और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्यूक ऑफ कैनाउट। अगला प्रश्न है कि बुद्ध धम्म और संघ मिलाकर कहलाते हैं? ऑप्शन ए में त्रिरत्न, बी में त्रिवर्ग, सी में त्रिसर्ग और डी में त्रिमूर्ति। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त प्रथम को, बी में है स्कंदगुप्त को, सी में कुमारगुप्त को, डी में है समुद्रगुप्त को, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं? ऑप्शन ए में है पंचमरी मध्य प्रदेश, बी में है नीलगिरी, सी में है महेंद्रगिरी, डी में है कार्डमम और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचमरी मध्य प्रदेश को पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं। अगला प्रश्न है
कि वह देश कौन सा है जहां ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से यानी अधिक सुविधा अनुसार किया जा सकता है। तो ए में है भारत, बी में श्रीलंका, सी में इजराइल, डी में इंग्लैंड और ये उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इजराइल में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक संकटापन्न जाति है? ऑप्शन ए में है ब्लैक बग यानी कृष्णसार, बी में है भ्राल, सी में है गंग डॉल्फिन, डी में है मिथुन, ई में उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लैक बग यानी कृष्णसार जो है संकटापन्न जाति है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न मानव निर्मित विपदाओं में कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है? ऑप्शन ए में है मलबा संकलन, बी में है खारे जल का अंतर्वेद और सी में है गृहदाह, डी में ओजोन निषेचन और ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गृहदाह। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अंतःस्राव ग्रंथि गर्दन में स्थित है? ऑप्शन ए में है अग्नाशय, बी में है अपटू यानी थायराइड, सी में है पीयूष, डी में अधिविक्र और ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपटू यानी थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं। ऑप्शन ए में है समताप मंडल पर, बी में है ओजोन मंडल पर, सी में है आयन मंडल पर, डी में है क्षोभ मंडल पर, ई में उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयन मंडल पर प्रतिबिंबित होते हैं ये उत्सर्जित संकेत। अगला प्रश्न है कि एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है लुप्त रूपों के साथ, बी में अन्य ग्रहों के में जीवन के साथ, सी में है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ, डी में है समुद्री आवास में जीवन के साथ, ई में है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्य ग्रहों में जीवन के साथ। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान जिसका संबंध अन्य ग्रहों में जीवन के साथ है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कीट विज्ञान अध्ययन है पक्षियों का, जीवाश्मों का, कीटों का, फफूंद का, ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कीट विज्ञान जो है वह कीटों का अध्ययन है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर mg प्रति 100 ml में कितना होता है? ऑप्शन ए में है 200, बी में है 100, सी में 160, डी में 60, ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 100 होना चाहिए। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव में रुधिर की समान मात्रा होनी चाहिए। ऑप्शन ए में है 5 लीटर, बी में है 1 लीटर, सी में है 3 लीटर, डी में है 7 लीटर, ई में प्रयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। वयस्क मानव में रुधिर की समान मात्रा 5 लीटर होना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए में है प्रमस्तिष्क में, बी में है अनुमस्तिष्क में, सी में है मेडुला में, डी में है थैलेमस में और ई में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। बुद्धि का केंद्र जो है वह प्रमस्तिष्क में स्थित होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर 40 जीके जीएस प्रश्नों के साथ। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर अवश्य कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक